सबकी भावना देख के हम वोट लगाते हैं, हमारी परंपरा वही रही है। सर खड़गे जी भी आज आ रहे हैं, क्या मैसेज आप जोधपुर से पूरे राजस्थान खड़गे जी का हम स्वागत करते हैं। पहली बार अध्यक्ष बनने के बाद में जोधपुर आ रहे हैं, मुझे बहुत ही खुशी का अनुभव हो रहा है। हमारे गौरव की बात है कि हमारे नेता कांग्रेस अध्यक्ष वो संयोग ऐसा बैठा जिसमें फॉर्म भर रहा हूँ उसी दिन वो आ रहे हैं, तो एक सहयोग की बात है। मुझे बहुत खुशी है कि आज वो आएंगे और वो अभी जब संबोधित करेंगे लोगों को तो आपको महसूस होगा कि कांग्रेस प्रेसिडेंट की क्या भावना है। गारंटी का कुछ असर नजर आपको आने लगा? आपको लगता है कि 7 गारंटी पहले आपने 10 दी फिर 7 दी, इसका पब्लिक के बीच में हर जगह जा रहे हैं आप? लगता ऐसा ही है कि 10 गारंटी लागू हो गई, लागू नहीं होती तो मैसेज नहीं जाता। 10 गारंटी हमने दी थी, लागू करके दिखा दिया, इसलिए यकीन लोगों को हो गया कि जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए हमें उम्मीद है कि जो 7 गारंटी दी हमने, मेरे मैनिफेस्टो भी आएगा, डिटेल्स के अंदर होगा, पर 7 गारंटी जो दी गई है वो एक प्रकार से पॉइंटेड दी गई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जनता उसके अंदर मूल भावना क्या है वो देखेंगी और उसको वो लाइक करेंगे। नाराज है, उन्हें मनाने की कोशिश होगी, कुछ नेता टिकट नहीं मिलने से नाराज भी है आपकी पार्टी। वो देखिए, तो चुनाव का जब दौर होता है, एक बार टिकट मिलते हैं तो स्वाभाविक होती है कि कुछ नाराजगी हो जाती है। सब हमारे साथी हमारे अपने हैं, मैं उनको मना लेंगे, समझा देंगे। साहब, कई लोगों का कहना है कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है इस बार सरकार के खिलाफ, तो क्या आप रिएश्योर्ड हैं कि इस बार सरकार रिपीट कर पाएगी? यही हम कह रहे हैं, इतिहास में पहली बार एक ऐसी गवर्नमेंट है राजस्थान के अंदर जिसके बारे में आम लोगों का कमेंट ये है, जिसको कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी, सत्ता विरोधी माहौल। वो हर व्यक्ति पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर ये कहे कि सरकार के खिलाफ में एंटी गवर्नमेंट नहीं है, सरकार के विरोध में कोई माहौल नहीं है, ये हमारे लिए, प्रदेशवासियों के लिए भी, मेरे लिए भी, मेरी सरकार के लिए भी, मेरे साथियों के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी घर की बात होनी चाहिए। ऐसा माहौल हमने बनाया है काम करके। 5 साल कोरोना से जूझे हम लोग, 2 साल तो बर्बाद हो गए, कोरोना के अंदर हो गए, उसके बावजूद भी हमने कमी नहीं आने दी। 5 साल में जो फैसले किए हैं उन फैसलों के कारण से आज ये माहौल बना है। लोग मानते हैं कि ऐसे ऐसे स्कीम दी हम लोगों ने, ऐसे कानून पास किए किसानों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, सोशल सिक्योरिटी, बुजुर्गों के लिए, विधवाओं के लिए, दिव्यांगजनों के लिए, और 25 लाख का बीमा स्वास्थ्य का, हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में नहीं कहीं पर भी 25 लाख का बीमा कैसे कहते हैं। कानून पास कर दिया स्वास्थ्य को लेके, हम लोगों ने स्वास्थ्य का अधिकार दे दिया और ओपीएस दे दी कर्मचारियों को। एक 35 साल की सर्विस के बाद में आदमी इनसिक्योर फील करता था, उसको सिक्योरिटी प्रदान कर दी हम लोगों ने। ऐसे अनेकों फैसले हैं जिसके कारण आज पहचान बन गई राजस्थान की देश के अंदर। आज राजस्थान की चर्चा हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार आज़ादी के बाद में दुनिया के मुल्कों में हो रही है, दुनिया में नहीं देश के राज्य में हो रही है, केंद्र में हो रही है। तो हमारी स्कीमों की चर्चा हो रही है, हमारे कानून की चर्चा हो रही है, राजस्थान की चर्चा हो रही है, पहली बार हो रहा है। राजस्थान रेगिस्तान के इलाके हैं, आकाश होकर पड़ते रहते हैं, पिछड़ा राज्य है, यही पहचान थी। इसकी पहचान चेंज हो गई है। अब हमारे यहाँ शिक्षा की संस्थाएं, एम्स, आईआईटी, आईआईएम, IIIT, आर्य यूनिवर्सिटी, सारी आप कल्पना कीजिए 100 यूनिवर्सिटी बन गई राजस्थान के अंदर। पहली बार मैं मुख्यमंत्री था तो 6 थी, 100 बन गई है। कॉलेजेस आज हमने 230 खोल दी है अभी 5 साल में, 76 साल में खुली 250। अनेक उदाहरण ऐसे हैं जो कि पहचान अलग करते हैं राजस्थान की देश से अलावा। ग्रामीण ओलंपिक, ग्रामीण ओलंपिक क्यों नहीं हो? 30 लाख लोग, 30 लाख लोगों को खिलवा दिया हम लोगों ने गांव गांव के अंदर। फिर 60 लाख लोग हो गए, दादा पोता साथ खेल लिए, माहौल बना दिया खेलों का, हर क्षेत्र में नवाचार किया और हम कामयाब हुए हैं। क्या अपेक्षा कर रहे हैं? आपने तो जनता को खूब दिया, अब जनता से क्या अपेक्षा कर रहे हैं? देखिए, हम अपना जो है धर्म निभाया है। प्रथम सेवक के रूप में जो मुझे अवसर मिला 30वीं बार मुख्यमंत्री बनने का, ये जोधपुर से मैंने सब कुछ सीखा है। जोधपुर जिले से गांव-गांव में, शहर में इतना घुमा हूं मैं, जब मैं मेंबर पार्लियामेंट था तब जो मैंने सीखा, अनुभव प्राप्त किया, वो अनुभव मेरे पूरे राजस्थान सेवा करने में काम आया। अब जनता पे है वो क्या फैसला दे, माई बाप जनता ही होती है। बाकियों के लिए क्या कहेंगे सर आप? और मेरा मानना है कि इस बार लगता ऐसा है जनता का मूड विशेष रूप से
गांवों के अंदर भी ढाणियों तक में ये माहौल है, शहरों में माहौल है कि इस बार सरकार रिपीट हो सकती है। 56 सीट का सर जो टारगेट सरकार रिपीट होने जा रही है। ये कमेंट सुनते हैं लगता है सरकार वापस रिपीट हो सकती है। एक बार कल मैंने कहा था आपको, केरला के अंदर मैं गया चुनाव में, 70 साल लगातार वहां पर 1 by 1 सरकार बदलती थी। सिर्फ और सिर्फ कोरोना के मैनेजमेंट के कारण से वहां की जनता ने सरकार रिपीट कर दी। अगर वहां की जनता ने कोरोना के मैनेजमेंट में कर दी तो हमारा मैनेजमेंट और शानदार बेहतर था। WHO ने तारीफ करी भिलवाड़ा मॉडल की, तो क्यों नहीं हम उम्मीद करें जनता से कि जब केरला में सरकार 70 साल के बाद में रिपीट हो सकती है, तो यहाँ तो हमने एक के बाद एक स्कीमें दी है, सबके टिप पर है, गारंटी दे रहे हैं, तो क्यों नहीं रिपीट होगी हमारी सरकार। ईडीआई चुनाव में की कार्रवाइयां खूब हुई इस चुनाव में, और इस तरह की चर्चाएं भी लगातार हुई कि ईडी नेताओं पर टारगेट किया गया। ये तो देश में बार बार क्यों करवा रहे हो मुझसे, ये क्रेडिबिलिटी कम कर रही है अपनी संस्थाओं की। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट संस्थाएं हैं, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई। इकोनॉमिक ऑफेंडर के लिए ये बहुत संस्था आवश्यक होती है, उस पर ध्यान नहीं जा रहा है। सरकारें गिराने, सरकार बनाने, होस्ट ट्रेनिंग करने और तंग करने के लिए हो रहा है। इसका जनता माकूल जवाब देगी। इसका पूरा देश देख रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है। कोई आश्चर्य नहीं, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के जो दबाव में काम कर रहे हैं, ये इनके खिलाफ में इन असेंबली में भी और आने वाले चुनाव में पार्लियामेंट के अंदर भी अगर इश्यू बन जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए।